पाठ 9। पोल ऐसी खुली। मिताली और आयुष भाई बहन थे, दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। आयुष को सुबह उठने में बहुत आलस आता था। सर्दियों के दिन थे। मिताली जल्दी ही सुबह उठकर तैयार होने लगी। आयुष अभी भी रजाई में दुबका था। ठंड के कारण वह रजाई में से बाहर आना ही नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद माँ ने रजाई हटाकर उठने को कहा तो आयुष ने दबी आवाज में कहा, माँ मुझे बुखार हो गया है, आज विद्यालय नहीं जा पाऊंगा। माँ परेशान हो गई। आयुष के सिर पर हाथ रखा तो सिर बिल्कुल गर्म नहीं था। वह हैरान होकर बोली, बुखार तो नहीं है। आयुष ने जवाब दिया, माँ आपको पता नहीं है, कोविड के बाद से ठंडा बुखार भी होने लगा है। देखिए तो मुझे रजाई में भी ठंड लग रही है। सीधी सादी माँ आयुष की चालाकी को समझ नहीं पाई। उन्होंने आयुष को एक और मोटा कंबल दे दिया। आयुष मजे से रजाई में दुबका रहा। वह मन ही मन अपनी चालाकी पर खुश हो रहा था। मिताली का भी जाने का मन नहीं था, लेकिन वह ईमानदार थी। थोड़ी देर बाद आयुष के पिताजी सैर करके वापस लौटे तो उनके साथ चाचा चाची और चचेरा भाई पीयूष भी था। पिताजी समोसा और चटनी लाए थे। पीयूष और मिताली तो तुरंत समोसे खाने बैठ गए। आयुष का मन कर रहा था कि जल्दी से समोसे मुंह में डाल ले, लेकिन अपने बहाने के कारण वह रजाई से निकल नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद चाची और माँ आयुष के लिए मूंग की खिचड़ी बनाकर लाई। माँ बोली, आयुष अब कुछ दिनों तक तुम्हें केवल खिचड़ी और दलिया मिलेगा, साथ में पीने के लिए काढ़ा। इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। आयुष ने किसी तरह मुंह बनाते हुए फीकी खिचड़ी 1-2 चम्मच खाई। तभी दादाजी भी मीठे मोठे आम लेकर आ गए। पीयूष और पिताजी ने दादाजी को प्रणाम किया। उनके हाथ से आम लेकर उसे धोकर मेज पर सत्ता दिया। सभी समोसे और आम पर टूट पड़े। गपागप बस सब खत्म हो रहा था। अब आयुष के सब्र का बांध टूट गया। झट से बोला, माँ जरा थर्मामीटर से देखना, तो मुझे लगता है बुखार उतर रहा है। चाची आयुष की सारी चालाकी समझ गई थी। उन्होंने आयुष के हाथ में काढ़ा पकड़ा दिया और बोली, नहीं नहीं आयुष, लगता है बुखार और भी ज्यादा ठंडा हो गया। तुम जल्दी से काढ़ा पी लो। आयुष की तो जैसे हवा निकल गई। किसी तरह 1-2 घूंट काढ़ा पिया। तभी डॉक्टर अंकल भी आ गए और बोले, अरे आयुष कैसे हो, तुम्हारी चाची ने फोन करके बुलाया। यह ठंडा ठंडा बुखार तो बहुत खतरनाक चीज है, चलो जल्दी से इंजेक्शन लगवा लो। आयुष इंजेक्शन का नाम सुनते ही कूदकर रजाई से बाहर आया और बोला, काढ़ा पीने से मेरा बुखार बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो मैं विद्यालय भी जा सकता हूँ। देखो मैं एकदम तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। चाची ने आयुष का कान पकड़ते हुए उसे समझाया कि अगर तुम रात को समय पर सोओगे तो कभी तुम्हें झूठ बोलना नहीं पड़ेगा।